अपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्ज़ाम। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ नाफिज। जनूबी कोरिया के सदर योन सुक योल का कहना है कि तखरीबी और रियासत मुखालिफ अनासर की बेखनी के लिए एमरजेंसी और मार्शल लॉ का नफाज नागुज़ीर है। एमरजेंसी मार्शल लॉ के जरिए एक आज़ाद और जमहूरी मुल्क की तामीर नौ करेंगे। रियासत मुखालिफ अनासर को ख़त्म करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम का भी ऐलान। मिलिट्री कमांडर ने मुल्क में तमाम छोटी बड़ी सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी। जनूबी कोरिया में अपोजिशन ने मार्शल लॉ और एमरजेंसी को गैर आइनी और गैर जमहूरी करार दे दिया। अपोजिशन लीडर ली जे म्योंग ने कहा कि बंदूक और खंजर वाले फौजी मुल्क पर हुकूमत करेंगे। इक़दामात से जमहूरिया कोरिया की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। मुल्क की हिमायत से कौम की हिमायत से मुल्क के खिलाफ होने वाली हर साजिश नाकाम बनाएंगे। मुल्क की दिफाई और सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निमटने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। नारोवाल और सियालकोट में ट्रेनिंग फील्ड का दौरा, मशकों का मुआयना, जवानों के साथ दिन गुजारा। दुश्मन के किसी भी हमले से निमटने के लिए मुसलसल तैयार रहने की अहमियत पर भी जोर। धरनों के दौरान कानून हाथ में लेने वालों को करार वाकई सजा दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 24 नवंबर के फसादात की तहकीकात के लिए कायम टास्क फोर्स के इजलास से खिताब। कहा कि सदर बेलारूस के दौरे के वक्त दारुल हुकूमत पर लश्करकशी हमारे लिए शदीद शर्मिंदगी का बाइस बनी। असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक आलमी मयार की इंसदाद फसादात फोर्स तश्कील दी जाएगी। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि मौका वारदात से असलहा फायरिंग के नतीजे में मिलने वाले कारतूस और खोल और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके हैं। फसादियों की शनाख्त का अमल भी तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है। तमाम फसादियों को अदालतों में पेश किया जाएगा। पीटीआई कोई सियासी जमात नहीं, दहशतगर्द गिरोह है जिसे ख़त्म होना चाहिए। जिसकी भी जान गई उसका जिम्मेदार अडियाला में बैठा कैदी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बानी पीटीआई पर वार। बोली कोई दूसरे सूबे या वफाक पर हमला करने हथियारों से लेस होकर नहीं आता। 24 नवंबर के एहतजाज में गैर मुल्कियों को लाया गया। हलाकतों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ दावे किए गए, लेकिन अब तादाद 12 हो गई है। कौन सी लाशें हैं जो दुनिया ने देखी ही नहीं। एहतजाज में दहशतगर्दों को मुआवजा देकर लाया गया। ये प्यार मोहब्बत वाले सलूक के मुस्तहिक नहीं। फेक न्यूज़ देने वाले को 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा होगी। हुकूमत ने साइबर क्राइम तरमीमी बिल का इब्तिदाई मुसवदा तैयार कर लिया। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी कायम की जाएगी। अथॉरिटी को सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार होगा। तरमीमी बिल के तहत किसी शख्स को डराने, झूठा इल्ज़ाम लगाने और पोर्नोग्राफी से मुताल्लिक मवाद को भी हटाया जा सकेगा। अथॉरिटी चेयरमैन और 6 अरकान पर मुश्तमिल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर आज़म की वन वाटर सरबराही इजलास में शिरकत। कहा कि पानी की कमी दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। पानी के शोबे में बेहतरी के लिए इक़दाम की ज़रूरत है। सैलाब ने पाकिस्तान में तबाही मचाई। पानी की कमी से खुश्क साली बढ़ रही है। शाम में खाना जंगी में शिद्दत। तहरीर अल शाम के जंगजुओं का बशार अल असद के महल पर कब्जा। मुजस्समे गिरा दिए। 50 फौजियों को यरगमाल बनाने का भी दावा। सरकारी फौज और रूसी फजाइया की बमबारी। 25 अफराद हलाक। 5 रोज से जारी झड़पों में हलाकतों की तादाद 412 हो गई। तिल रफत में भी शामी फोर्सेस और बागियों के दरमियान झड़पें जारी। अफगानिस्तान के साथ तवील बॉर्डर है, वो इक़दामात नहीं किए जो करने चाहिए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का कहना है सूबे के हालात गलत पॉलिसियों की वजह से ख़राब हैं। अवाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने क़याम अमन के लिए जानों के नजराने पेश किए। खैबर पख्तूनख्वा पसमानदा नहीं, सूबे के हालात भी ख़राब नहीं।
हमारी नौजवान नस्ल ही हमारा मुस्तकबिल है। तालीम के बगैर कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में 10,000 तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी एहलकारों की इंसदादे फसादात के लिए खुसूसी फोर्स कायम करने का ऐलान। सूबाई काबीना इजलास में फैसला। एहतजाजी मुजाहिरे में शहीद और जख्मियों के लिए खुसूसी पैकेज की मंजूरी। शहीद कांस्टेबल के लिए मजमूई तौर पर 2 करोड़ 90 लाख रुपए, जख्मी पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के लिए 10-10 लाख रुपए फीकस पैकेज मंजूर। पीटीआई नौसरबाजों की जमात है। इत्तलात अताउल्लाह का कहना है कि जदीद असलहे से लेस जत्था था जो यहां धावा बोलना चाहता था। इल्ज़ाम लगाने वाले गोली चलने का सबूत पेश करें। अज़मा बुखारी बोली, बानी पीटीआई बुशरा बीबी की 26 नवंबर की नाकाम बगावत के तमाम सबूत सामने आ गए। फितना पार्टी का सोशल मीडिया ही उसके लिए वबाल जान बन चुका था। शिद्दत पसंदी इंतहा पसंदी पीटीआई का वतीरा रहा है। सूबाई वजीर नासिर शाह और सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हम चाहते हैं कि पीटीआई सियासी धारे में आए। पुरअमन रहने में ही पीटीआई का मुस्तकबिल है। बाहर बैठे लोग पीटीआई की फंडिंग कर रहे हैं। पीटीआई का बैरूनी इमदाद लेने का रिकॉर्ड मौजूद है। तहरीक इंसाफ के डी चौक में एहतजाज का मामला। वफाकी पुलिस के जिन जवानों ने एहतजाज में ड्यूटी देने से माजरत की थी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। IT इस्लामाबाद ने ऐसे एहलकारों और अफसरान की लिस्ट 2 रोज में तलब कर ली। बानी पीटीआई और उनकी सियासत से ताल्लुक अमरीका और अमरीकी मफादात के लिए खतरनाक हो सकता है। अमरीका के मारूफ अखबार वॉशिंगटन एग्जामिनर के मजमून में सदर डोनाल्ड ट्रंप को मशवरा। लिखा गया है कि बानी पीटीआई की सियासत अमरीका दुश्मनी पर मबनी है। बानी ने अपनी सियासी मफादात के लिए अमरीका मुखालिफ मुहिम से अवाम में मकबूलियत हासिल की। आलमी ताल्लुकात आमा के हवाले से बानी पीटीआई की शख्सियत पर एतबार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में चीन के सफीर जोंग जोजन की जरदारी हाउस आमद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। समाजी और सकाफती राब्तों में इजाफे पर जोर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की बन्नू में शहीद कैप्टन मोहम्मद ज़ुहैबुद्दीन की रिहाइशगाह आमद। शहीद कैप्टन की अहल खाना से मुलाकात में इजहारी ताज़ियत। गवर्नर की शहीद के दर्जात बुलंदी के लिए फातिहा। कहा कि शोहदा का मुक़द्दस लहू रायगा नहीं जाएगा। शोहदा और उनके वुरसा पूरी कौम का फ़ख्र हैं। लापता अफराद केस में अटॉर्नी जनरल, वजारत दाखिला और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तलब कर ली। आईनी बेंच ने लापता अफराद केस में नोटिस जारी किए। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा कि लापता अफराद का केस इंतहाई अहम है। केसेस हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। पाकिस्तान में माजूर अफराद का आलमी दिन मनाया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि हुकूमत सिंध कोशिश कर रही है कि खुसूसी अफराद के लिए बेहतर जगह बना सकें। स्पेशल चिल्ड्रन होनहार हैं, माशरे में किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान में 10 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। उन 10 करोड़ लोगों का पार्लियामेंट में कोई नुमाइंदा नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि कौम की आवाज़ बंद नहीं करनी चाहिए। हम IT में तरक्की कर सकते हैं, हुकूमत इंटरनेट ही बंद कर देती है। ज़ाब्ता इखलाक ज़रूरी बनाएंगे मगर किसी का गिला ना घोटें।
पंजाब के सरकारी मुलाजमीन को बड़ा धचका। सरकारी मुलाजमीन के लिए पेंशन में सालाना इजाफा खत्म। महकमा खजाना ने 3 तरह की पेंशन में सालाना इजाफा खत्म कर दिया। इजाफे पर बंदिश का इतलाक आज से होगा। नोटिफिकेशन जारी। सेक्रेटरी खजाना का तमाम इंतजामी सेक्रेटरीज सरबराहों को मरासला इस साल।